हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और क्या क्या परेशानियां मुझे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आई, क्या क्या परेशानियां मैंने फेस की, वो सारी परेशानियां वो सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैंने स्टार इंश्योरेंस पहले कराया, फिर मैंने क्यों स्टार इंश्योरेंस को छोड़ा, वो क्या रीजन रहे और स्टार इंश्योरेंस के साथ मेरा जो एक रिलेशन था वो कैसा रहा, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर के प्रति, कस्टमर के लिए कैसा बिहेवियर रहता है, ये भी मैं पूरा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी जो जर्नी स्टार के साथ रही। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो स्टार का इंश्योरेंस था मैं आपको बता दूं, 3 साल मैं स्टार में रहा। 3 साल मेरी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी थी वो स्टार में थी, लेकिन बाद में मैंने उसको मजबूरन मुझे उसको पोर्ट कराना पड़ा। पोर्ट कराने के वो सारे रीजन, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी, क्यों मैंने पोर्ट किया, फिर मुझे क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा, क्यों मैंने स्टार को छोड़ा, और स्टार का रवैया, स्टार का बिहेवियर कैसा था मेरे प्रति या किसी भी कस्टमर के लिए, मैं आपके साथ आज वही सब कुछ दिखा के आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो शायद कहीं ना कहीं आपकी आपकी लाइफ में काम आ सकता है। आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस लेंगे, आपको डिसाइड करने में मदद मिल सकती है कि स्टार के साथ जाना है या नहीं जाना है। बाकी कंप्लीट चॉइस आपकी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को प्रमोट करना या किसी को बदनाम करना या किसी के बारे में गलत सलत बोलना नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि स्टार के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मेरा, जैसा कि मैंने बताया, मेरा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो 3 साल से मेरे पास था, और 3 साल मैंने स्टार हेल्थ का ऑप्टिमा जो एक प्लान है, फैमिली प्लान है इनका, वो मैंने लिया हुआ था, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा था। 3 साल मैंने उसका लगातार प्रीमियम भरा। ठीक है। तो तीसरे साल जब मैंने उसको रिन्यू किया, 25 तारीख, 29 तारीख मेरी रिन्यूअल डेट थी, 29 अगस्त, और मैंने 19 तारीख की रात को उसको मैंने रिन्यू कर दिया। अब 19 तारीख की रात को जब मैंने रिन्यू उसको किया, तो एक दो दिन बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड ने, वो मैक्स हॉस्पिटल गया था, उसके पास स्टार की पॉलिसी थी, मेरे पास भी स्टार की पॉलिसी थी, मुझे भी पता था स्टार है मेरे पास। तो जब वो मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज की एक घटना है, जब वो मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली वाले हॉस्पिटल गया, तो वहां पे उसने ये बोर्ड देखा लगा हुआ, मैक्स हॉस्पिटल ने लिखा हुआ था कि हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं ले रहे हैं। ये देखो आपके सामने है, ये स्टार इंश्योरेंस के लिए लगा हुआ था, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली में ये बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ था। ठीक है। अब मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा। अब जब मुझे भेजा तो मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मैं परेशान हुआ, क्योंकि मेरा जो पहली प्रायोरिटी है हॉस्पिटल के मामले में वो मैक्स हॉस्पिटल ही है। ठीक है। मतलब अगर मुझे भगवान ना करे कभी कुछ हो जाता है या हो जाए, तो मैं हमेशा हमारी सबकी प्रायोरिटी मैक्स हॉस्पिटल रहती है जो दिल्ली में रहते हैं, फिर उसके बाद अपोलो फोर्टिस वगैरह वो सब आते हैं। तो मेरा भी प्रायोरिटी मैक्स हॉस्पिटल थी, लेकिन फिर जैसे ही मेरे पास ये आया तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, और मेरा जो एजेंट था वो हमारे घर के पास ही था। बेसिकली मैंने तो ऑनलाइन पॉलिसी, ऑनलाइन इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने, हम मेरे पास के जो एजेंट था उसको उन्होंने जो है अपॉइंट कर दिया मेरे लिए। उससे मेरा कम्युनिकेशन हुआ, और एक ही एरिया में हम रहते थे, तो थोड़ी जान पहचान हुई, और उसके थ्रू मैंने अपना जो है इंश्योरेंस करा लिया था। फिर जब मैंने उस एजेंट से कांटेक्ट किया, उसको ये भेजा मैंने, तो उसने बोला सर ये ना हॉस्पिटल फ्रॉड है, ये हॉस्पिटल झूठा है। तो अगर मुझे ये ना, मुझे बड़ा अटपटा लगा यार, मतलब इतने बड़े एक, मतलब एक छोटा सा आदमी जिसको ना शायद कंपनी की अच्छी समझ होगी, ना शायद हॉस्पिटल की समझ होगी, वो सीधा सीधा इतनी बड़ी चेन, इतने बड़े हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि हॉस्पिटल फ्रॉड है। अगर वो ये कहता हाँ सर ये टेम्परेरी इशू है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी, हॉस्पिटल की तरफ से कोई इशू होगा, पॉलिसी की तरफ से कोई इशू होगा, तो समझ में आता है।
लेकिन उसने फोन उठाते ही सबसे पहला वर्ड बोला, सर ये हॉस्पिटल फ्रॉड है। अब आप खुद सोचो, मैक्स हॉस्पिटल को वो एजेंट फ्रॉड कह रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुरंत मेरे दिमाग में आया था कि मुझे स्टार को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब फिर थोड़ा कंफ्यूजन बनी हुई थी, उसने मुझे अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने उससे 2-3 बार पूछा, हाँ सर ये जो है ना मतलब हॉस्पिटल फ्रॉड है और हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे वो मुझे टालता रहा। फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने 19 तारीख 19-20 में मैंने पेमेंट की थी रात को। तो मेरी जो पॉलिसी थी वो एक हफ्ते तक एप्लीकेशन में, जो इनकी स्टार हेल्थ की एप्लीकेशन है उसमें अपडेट नहीं हुई। मतलब ना तो मेरी पॉलिसी रीन्यू दिखा रहा था, ना मैंने पेमेंट की है वो दिखा रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था। हालांकि मेरे पास मेल पे डिटेल आ गई थी, लेकिन कल को हो सकता था कि यही लोग मानने से मना कर देते कि आपकी तो पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी। तो वो दो चीज मेरे साथ ऐसी हुई, एक तो ऐप में अपडेट नहीं हुई, एक हफ्ते बाद भी पॉलिसी ऐप में अपडेट नहीं हुई, और ये दूसरा मैक्स हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट हुआ। तो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने एजेंट को कॉल किया, एजेंट ने बोला अभी पूरे ना पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेशन का जो है ना वो सर्वर बिगड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। उसने इतने एक्सक्यूज दिए, मतलब जो एक्सक्यूज बिल्कुल इलॉजिकल थे कि ऐप में इशू आ जाता है और ये तो होता है, ये तो चलता है, हो तो 1 महीने से है, ये तो सब में आता है वगैरह वगैरह, और आईआरडीए की गाइडलाइन है आप ऐप को अपडेट कर लो, है ना, और नहीं तो ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उसने प्रॉपर 100% उसने झूठ बोला, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया दोस्तों। अगर वो मुझे सच बताता, अगर कंपनी मुझे सच बताती, मुझे कहती हाँ सर हो जाएगा, टेम्परेरी इशू है, हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह, तो शायद मैं पोर्ट नहीं कराता, ना मेरे दिमाग में आता। ठीक है, अब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया कि ऐप में भी इशू आ रहा है और मैक्स हॉस्पिटल में भी इशू है, तो क्या कहेंगे आप। तो उन्होंने कहा हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, वो भी टालते रहे। उनके पास मेरी पॉलिसी की कोई अपडेट ही नहीं थी कि मैंने पेमेंट की है, रिन्यू हुई है, कोई भी अपडेट नहीं थी। फिर मैंने एजेंट को कॉल किया, कंपनी को मेल डाला, उनका जवाब था कि सर ये ना अभी एप्लीकेशन में गड़बड़ है और 1 महीने बाद होगा, और ये सब में गड़बड़ है, हमारे नहीं सब में गड़बड़ है। जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनी है, मैक्स, बूपा, फलाना ठिकाना, सबके नाम उन्होंने लेके बोला ये सब में गड़बड़ है और ये चलेगा। तो ये जवाब मुझे कंपनी के कस्टमर केयर के और मेरे एजेंट के बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़े लिखे होने के बाद, इतना इंटरनेट में जानकारी अवेलेबल होने के बाद मूर्ख बनना, मतलब बिल्कुल ही वो आंख में धूल झोंक रहे थे और बेवजह का मूर्ख बना रहे थे, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलत बात है। अब फिर क्या हुआ, फिर मैंने ट्विटर पे सर्च करना शुरू करा कि देखता हूँ स्टार हेल्थ का जो है रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये देखिए, मैंने स्टार हेल्थ को जब ट्विटर पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे उसके रिव्यू सर्च किए, तो ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा, कोई डॉक्टर प्रशांत मिश्रा है, इन्होंने स्टार हेल्थ के बारे में क्या लिखा है। फिर वहीं कोई रामविलास नाग है, इनकी ट्विटर की आईडी भी देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो इनकी आईडी पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, डेट टाइम सब लिखा हुआ। इन्होंने भी स्टार हेल्थ को जो है बहुत घटिया बताया, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बताया उल्टा सीधा। और भी मुझे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू मिले, तो मेरा कहीं ना कहीं जो वो था ना स्टार के प्रति जो भरोसा कह लो, ट्रस्ट कह लो, या जो भी मैं उसको अच्छा समझता था, वो मेरा कहीं ना कहीं अब खत्म होने लगा था। मुझे लगा कि यार ये तो कंपनी गड़बड़ है, और ये कंपनी कभी भी गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि ना तो मैक्स हॉस्पिटल में वो स्टार की पॉलिसी को ले रहे थे, ना वो मेरा ऐप अपडेट हुई थी, ना मुझे कोई सपोर्ट देने वाला था, ना कस्टमर केयर दे रहा था सपोर्ट, ना एजेंट दे रहा था, सब झूठ और बोल रहे थे। अगर वो सपोर्ट नहीं देते तो भी चलता, लेकिन वो प्योर झूठ बोल रहे थे दोस्तों, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे ऐसे रिव्यूज मिले, मेरा दिमाग कंप्लीटली जो है वो नेगेटिव हो गया, और मैंने तुरंत सोचा कि भाई अब इसके साथ नहीं रहना, और अभी मेरे पास टाइम है, मुझे अपनी पॉलिसी को तुरंत पोर्ट कराना चाहिए। तो मैंने तुरंत दूसरी कंपनी में पोर्ट कराया। कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कभी आपको ऐसा लगे कि मैं किसी कंपनी का जो है प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने तुरंत दूसरी कंपनी में पेमेंट करके उसको मैंने पोर्ट करा लिया। स्टार में भी देखो मैंने पेमेंट देकर रिन्यू किया, और मैंने दूसरी कंपनी में भी पेमेंट देके रिन्यू किया, तो मेरी दोनों दो जगह पेमेंट चली गई, और वो भी 25,000 का वो पेमेंट गई। तो 50,000 रुपए मेरे वहां 25 वहां फंस गए, 25 दूसरी कंपनी में फंस गए। ठीक है,
अब मेरी जब दूसरी जगह पॉलिसी हो गई, वहां से मुझे पॉलिसी की कॉपी आ गई, मैंने मेरा ऐप में दूसरी कंपनी में अपडेट हो गया। फिर मैंने स्टार को मेल लिखा कैंसलेशन का कि सर मेरी जो है पॉलिसी को ना कैंसिल कर दिया जाए और मुझे पॉलिसी अब नहीं रखनी है, मैं पॉलिसी नहीं करूंगा। तो मैंने 19 अगस्त को रिन्यू किया था, इनको मैंने मेल किया, ये देखो सर कि मैंने पॉलिसी रिन्यू की थी, प्लीज मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो। ये मैंने इनको मेल 31 अगस्त को भेजा, जब मेरी दूसरी पॉलिसी की कॉपी मेरे पास आ गई थी, सब कुछ हो गया था। तो इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, बस एक ऑटो रिप्लाई आया जो हमेशा सबको आता है कि हाँ आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है और जो है आप पे हम तुरंत इसकी पे हम एक्शन लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने इनको मेल किया, इससे पहले भी मैं 2 मेल भेज चुका था, ठीक है, 31 तारीख से पहले भी मैंने 2 मेल भेजे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने ये दोबारा 31 तारीख को मेल भेजा कि सर ऐसे ऐसे है, मैं सारे डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, प्लीज मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दो और आपकी जो ऐप है वो अपलोड नहीं है वगैरह वगैरह ये सब। उसके बाद मैंने फिर ये देखो एक मेल भेजा, 9 सितंबर को मैंने मेल भेजा। मतलब ये मैं इससे पहले मैंने बीच में बहुत छोटे छोटे मेल लिख के 2-3 दिन बाद मैं मेल भेजता था इनको। ये मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो मेन जिसमें मैंने परेशान होके बड़े बड़े मेल लिखे, वो ये मेल है देखो। फिर मैंने एक बहुत बड़ा सा मेल 9 सितंबर को, मैंने 31 तारीख को 29 तारीख को मैंने पहला मेल इनको कैंसिल कर डाला था। फिर मैंने 31 को इनको मेल लिखा। अब ये देखो 9 सितंबर आ गया, 9 सितंबर को मैंने इन्हें मेल लिखा कि सर प्लीज मेरी कैंसिल कर दो, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, ना एजेंट जवाब दे रहा है, ना आपका आरएम का जो कॉल आ रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा है, कस्टमर केयर को तो कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा मेल में इनको समझाया ऐसे 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 सब कुछ। उसके बाद 10 सितंबर को फिर मैंने मेल किया क्योंकि मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं इनका आया था, तो 10 सितंबर वाला भी मेल आप लोग देख लो। फिर मैंने 13 सितंबर को फिर दोबारा परेशान हो गए, मतलब फ्रस्ट्रेट ही हो गया था क्योंकि इनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, रिप्लाई नहीं आ रहा था, ना एजेंट कुछ बताने को तैयार, ना कस्टमर केयर कुछ बता रहा है, ना कैंसिल हुई नहीं हुई, कुछ भी ये लोग क्लियर करने को राजी नहीं थे। ये लोग पैसा खाने के चक्कर में थे कि कस्टमर जो है वो भूल जाए अपने पैसे को और भाड़ में जाए कस्टमर, हम तो चुपचाप खा जाएंगे। इनका यही एजेंडा था क्योंकि इनके बिहेवियर से पता लग रहा था दोस्तों। तो 13 सितंबर को मैंने सबको मेल किया, आप देख सकते हैं कितनी सारी मेल आईडी मैंने इसमें मेंशन करी। मैंने आईआरडीए को भी मेल किया, मैंने इनके जो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है उसको भी मेल किया। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा इनको एक मेल लिखा। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा 16 सितंबर को मेल भेजा। जब मैंने ये वाला मेल भेजा था इनको आईआरडीए वगैरह में, तो मेरे पास एक कॉल आया कि आप ना आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई है 13 सितंबर को, और आप चेक की कॉपी भेज दो, आपको पेमेंट रिफंड आ जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर। मैंने फिर 16 तारीख को इनको चेक की कॉपी भेजी, चेक अपना ढूंढा, चेक मैंने अटैच किया, चेक इनको भेज दिया मैंने, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके मैंने भेज दिए। और उसके बाद कोई पेमेंट मेरे पास रिफंड नहीं आई, ना किसी को कुछ मालूम था, ना कोई फोन उठा रहा था, ना कोई बताने को कुछ राजी था। उसके बाद ये देखो दोस्तों, फिर मेरे पास मेल आया इनका कि हमने आपकी आईआरडीए वालों का कि आप ग्रीवेंस वालों का सॉरी, कि आपकी कंप्लेंट हो गई है। और ये 13 सितंबर को इनका रिप्लाई था, जिसके रिप्लाई में मैंने चेक भेजा, तो आपकी कंप्लेंट हो गई है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ये पूरी मेल की देखो चैन है जो मैंने भेजे इनको, इनके मेल आए भेजे, इनको मेल आए भेजे, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। मैं मेल भेज रहा था, इनके रिप्लाई आ रहे थे कि हाँ आपकी कंप्लेंट हो गई है। ये देखो आप मेल में भी देख सकते हो, ऑटो रिप्लाई है, आपकी कंप्लेंट हो गई है, हम जल्दी सॉल्व करेंगे, आपकी कंप्लेंट हो गई है, हम जल्दी सॉल्व करेंगे। कुछ भी मेरी मेल पे, मेरी कंप्लेंट पे, मेरी पॉलिसी पे कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा मेल भेजे 17 सितंबर, ये देखो 18 सितंबर, 20 सितंबर, 23 सितंबर, 29 सितंबर, कोई भी रिप्लाई। अब 29 सितंबर यहाँ पे 1 महीना पूरा हो चुका था और कोई भी रिप्लाई, कोई पेमेंट रिफंड कुछ भी नहीं था। 15 दिन का जो पीरियड होता है, टाइमलाइन, आईआरडी की गाइडलाइन, इन्होंने सबकी धज्जियां उड़ा दी और कोई भी रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया। ना मुझे बता रहे थे पॉलिसी कैंसिल हुई, मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे। इन्होंने दोस्तों मुझे फ्रस्ट्रेशन का जो हायर लेवल होता है, मुझे ये लोग मुझे वहां ले गए थे, इन्होंने मुझे पागल कर दिया बिल्कुल। और इतना इन्होंने मुझे परेशान किया कि आप
अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने इनके ऑफिसों के चक्कर काटे, कस्टमर केयर पे पूरे पूरे दिन लगा हूं, एजेंट को फोन कर रहा हूं, लेकिन कोई भी जवाब इन लोगों का नहीं है। और इतना घटिया सपोर्ट मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक किसी कंपनी का नहीं देखा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये थी कि ये लोग, जब मैं एक जवान कस्टमर हूं और मैं इनके साथ फॉलो अप ले सकता हूं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो जो कस्टमर बेड पे लेटा है या जो कस्टमर अनपढ़ है, जिसे कुछ मालूम नहीं है, उसे तो ये बेवकूफ बना देंगे, उसका तो ये पैसा खा जाएंगे दोस्तों, उसके प्रीमियम भी खा जाएंगे, उसको ये जो है हॉस्पिटल का बिल भी नहीं देंगे। तो ये जो इनका बिहेवियर है ये बिल्कुल फ्रॉड वाला है, जो जिसकी नियत कस्टमर के साथ फ्रॉड करने की होती है दोस्तों। तो ऐसा इनका बिहेवियर था पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद भी। अब ये देखो, मैंने फिर दोबारा 31 अगस्त को मेल भेजा, 31 अगस्त वाला मेल है ये तो, और ये 9 सितंबर, ये फिर 16 सितंबर की पूरी इनकी चेन है जो मैंने चेक वेक भेजे, लेकिन इस दौरान इनका कोई रिप्लाई इस पे भी नहीं आया। फिर मेरे पास ये मेल आया इनका, मेरे पास इसका मेल आया 5 अगस्त सितंबर 5 अक्टूबर को, ये अक्टूबर में मेरे पास आया। आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 10 अक्टूबर है, और 5 अक्टूबर को मेरे पास इनका ये मेल आया। सेम मेल मेरे पास ये 3 अक्टूबर को भी आया, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा के बाद, कि आपका पॉलिसी कैंसिल हो गई है और वगैरह वगैरह। ये सब देखो क्या इन्होंने ड्रामा लिख के मेल में भेजा है, और एक प्यारा सा मेल लिख के भेज दिया। लेकिन आज 10 अक्टूबर है, 1 हफ्ता इस मेल को भी बीत चुका है। इन्होंने लिखा है आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई है, लेकिन दोस्तों अभी भी मेरे पास, मेरे अकाउंट में मेरा पैसा रिफंड नहीं आया है। उसके लिए मैं अभी भी भीख मांग रहा हूं, कस्टमर केयर को कॉल कर रहा हूं, वो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, हमेशा उनके सर्वर बिजी रहते हैं, और एजेंट फोन नहीं उठा रहा है। एजेंट अब बदतमीजी से बात कर रहा है। किसी 2-3 लोगों के फोन आए थे, उनके नंबर मेरे पास हैं, उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी और उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो हेल्थ ट्रैक है वो हमने सारी वेबसाइटों पे अपडेट कर दिया है, अब आपको कोई भी कंपनी कैशलेस नहीं देगी। ऐसा उन्होंने मुझे धमका के कोशिश करी कि मैं स्टार में रहूं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि हमने आपका सिविल खराब कर दिया है, आपका सिविल अब खराब हो गया है और आपको कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। उन्होंने मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की ताकि मैं स्टार में रुक जाऊं, लेकिन दोस्तों मैं ठान चुका था इस चोर कंपनी के साथ नहीं रुकूंगा दोस्तों। ये सारे अगर आपको चाहिए तो इस सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको सब भेज दूंगा, दिखा दूंगा, लेकिन इस चोर, इस फ्रॉड कंपनी के साथ मैं जीवन में कभी दोबारा नहीं जाऊंगा। जितना इन्होंने मुझे 1.5 महीने में परेशान करा दोस्तों, मैं खून के आंसू रो गया था, आपको क्या बताऊं दोस्तों, पैसे देने के बाद भी। और आप इमेजिन करो, वो बेचारा जो बेड पे लेटा है, जिसका कोई करने वाला नहीं होगा, कोई जो बेचारा अनपढ़ होगा, उसके साथ ये लोग क्या करते होंगे, कितना परेशान करते होंगे दोस्तों। ये सोच सोच के मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं दोस्तों। ये देखो, एजेंट के रिप्लाई देख लो, उन्हें मैं कर करके पागल हूं, मैसेज कर करके पागल हूं, कोई रिप्लाई नहीं है। पढ़ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है, पढ़ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। ये देखो, फिर उसका मेल आया एजेंट का, जिस तरह आपने मेल डाली है ना, उस पर बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वगैरह। मतलब इतना झूठ, इतना फ्रॉड एजेंट कंपनी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी दोस्तों। फिर उसके बाद आज 10 अक्टूबर है, आज एक और घटना होती है। मुझे ट्विटर पे मैंने देखा, गूगल पे मैंने देखा, न्यूज में देखा, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है ना वो लीक हो गई। तो बहुत सारी खबरें ऐसी थी, 10 अक्टूबर है 2024, तो बहुत सारी खबरें ऐसी थी, कहीं पे लिखा था कि स्टार ने अपना डेटा बेच दिया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई है। कहीं पे ये लिखा था कि स्टार की वेबसाइट हैक हो गई और जो कस्टमर का जितना भी डेटा है वो सारा लीक हो गया। तो मुझे नहीं मालूम कि दोस्तों कस्टमर का डेटा लीक हुआ है या स्टार ने खुद जानबूझ के पैसे खाने के लिए बेचा है। लेकिन आप खुद सोचो, जहां पे कस्टमर की, जो इनका कहना है कि स्टार सबसे बड़ी कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस में, सबसे बड़ा जो है लीडिंग ब्रांड है, अगर ये कस्टमर का डेटा तक सेफ नहीं रख पा रहे हैं अपने पास, कस्टमर को खून के आंसू रुला रहे हैं, कस्टमर के मात्र 25,000 रुपए वापस नहीं कर रहे 2 महीने में भी, तो दोस्तों ये क्या कंपनी है, क्या इनकी सर्विस होगी दोस्तों। आपको खून के आंसू रुला देंगे अगर आपके पास कोई करने वाला नहीं होगा। अगर आप अनपढ़ हो, आपको जानकारी नहीं है, आप भागा दौड़ी नहीं कर सकते, तो मैं लिख के देता हूं दोस्तों, ये आपको खून के आंसू रुलाने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, 2 महीने बीत चुके हैं, ये पैसे देकर राजी नहीं है, मुझे अभी भी खून के आंसू रुला रहे हैं दोस्तों। मुझे इन्होंने पागल बना रखा है। एक मास्टर, मैंने एमसीए किया हुआ है इग्नू से, पढ़ा लिखा हूं मैं,
भागा दौड़ी कर सकता हूँ, कॉल ईमेल कर सकता हूँ, फिर भी दोस्तों इन लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, कितना परेशान हूं मैं इसको लेके। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिया टुडे की न्यूज है ये 10 अक्टूबर की। स्टार हेल्थ एक्नॉलेज डेटा ब्रीच, मतलब स्टार हेल्थ ने माना कि हाँ हमारा 31 मिलियन कस्टमर का डेटा लीक हो गया है और वो बिक गया है। अभी किसने बेचा ये नहीं मालूम, और ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है ये, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से पूछा जाना चाहिए। ये देखो बिजनेस इंसाइडर की न्यूज, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना था, सिर्फ आपको बताना था कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया। मेरे साथ मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, और मेरा किसी भी दूसरी कंपनी को प्रमोट करने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। ना मैंने किस कंपनी में पोर्ट कराया, ना मैंने उसका नाम लिया, ना मैंने उसको उसका बताया। लेकिन दोस्तों आप, अब फैसला आपके हाथ है कि आपको स्टार में जाना है या नहीं जाना है। दोस्तों आप अपनी खुद की रिसर्च करो, उन लोगों से मिलो जिन लोगों को क्लेम इजीली मिला, उनसे पूछो कैसा रहा सब कुछ, हॉस्पिटल में जाके बात करो, या सबसे अच्छी, मैं तो कहता हूं कुछ पैसे फालतू खर्च लो, लेकिन जो सबसे अच्छी कंपनी है, जो नंबर 1 पे है, उसी के साथ जाओ दोस्तों, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का सवाल है। और ये इस तरह की चिंदी चोरी कंपनी के साथ आप बिल्कुल मत जाओ दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको स्टार का कुछ डाउट जो आपके मन में होगा कि स्टार कैसा है, कैसा सपोर्ट है, कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगा कि आपके भाई ने कुछ अच्छा काम किया है, आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या स्टार ने आपके साथ ऐसा किया, क्या आप स्टार लेना चाहते हो, या किस कंपनी का प्लान आप सजेस्ट करते हो लोगों को कि किस कंपनी का प्लान लेना चाहिए। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जिससे मेरे भाई, आप जैसे भाई, हम लोग सब मिलके अवेयर हो सकें और हमारी सबकी आंखें खुल सकें, और हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, प्लीज दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अपना जो है, जो फीलिंग्स हैं या जो भी आपके साथ बीता, वो शेयर जरूर करना कमेंट्स के थ्रू। मैं भी आपको, आपके साथ इस तरह के अगर कुछ और मेरे पास फ्यूचर में ये मेरे मुझे रिफंड देते हैं, नहीं देते हैं, अभी तक तो आया नहीं है, तो जब मेरे पास आएगा मैं दोबारा से वीडियो बना के डालूंगा और बताऊंगा कि हाँ रिफंड आया, कितना आया, इन लोगों ने कुछ काटा या नहीं काटा, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इतना परेशान होकर मैंने वीडियो बनाया, इसकी सोचा मेरे कुछ भाई बहनें, माताएं बहनें इससे कुछ जरूर सीखेंगे, और कुछ ना कुछ जो उनके जो डाउट हैं वो जरूर क्लियर होंगे दोस्तों। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।